राजस्थान में एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। अगर कोई धरने पर है तो राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा है और आज से नहीं, बेरोजगारों के लिए लगातार धरने प्रदर्शन हमेशा करते आए हैं। सड़कों पर बैठना पड़े, हाईवे पर बैठना पड़े और एक हफ्ते से लगातार यहाँ हाईवे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब बीजेपी के और नेताओं का भी सपोर्ट मिल रहा है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, आपने लगातार सबूत भी पेश किए, आपने ये भी बताया कि कई नेता भी हैं, लेकिन सीबीआई जांच से आपको क्या लगता है, क्यों डर रही है सरकार? इसलिए डर रही है कि इसमें बड़े बड़े मंत्री, एमएलए, ब्यूरोक्रेट्स और सीएमओ के कुछ अधिकारी कर्मचारियों तक आंच आ रही है। और जो पेपर, अगर सीबीआई को जांच जाती है तो पेपर लीक के सरगना पकड़े जाते हैं और वो सरगना पकड़े जाएंगे तो सरकार का जो गठबंधन है, सरकार की सारी पोल खुल जाएगी। इसलिए सरकार सीबीआई को जांच नहीं देना चाह रही है। बेहद बड़े आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा जी। और यहाँ पर एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी के राइट हैंड जिनको कहा जाता है आचार्य प्रमोद, उन्होंने साफ तौर पे कहा है अपनी ही सरकार के लिए कि 3000 करोड़ रुपए से ऊपर के घोटाले हैं और इसीलिए ये अनुशासनहीनता और ये सारी चीज़ें हो रही है। क्या लगता है इसके तार इन पेपर लीकों से जुड़े हुए हैं? नहीं, वो तो घोटाले तो उजागर हैं। संसद में हमारे माननीय सदस्य, हमारे विधायकगण उठाते रहते हैं घोटाले। तो ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें घोटाले नहीं हो। प्रमोद कृष्णन ने कह दिया, सचिन पायलट ने कह दिया, राजेंद्र गुडा ने कह दिया और बहुत क्लीन चिट भी मुख्यमंत्री ने दे दी अधिकारियों को, नेताओं को। उसके बाद भी रंधावा जी ने कह दिया कि क्लीन चिट का कोई सवाल ही नहीं उठता, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। लेकिन इसकी आंच माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी, इसलिए वो किसी की सुन नहीं रहे। यहाँ पर साफ तौर पे कह रहे हैं कि आंच बहुत ऊपर तक जा रही है, लेकिन किस एसओजी पे भरोसा कर रही है सरकार जिसके अधिकारी खुद पकड़े जा रहे हैं और सीबीआई जांच नहीं करा रही? उस एसओजी पे भरोसा कर रही है जिसने खुद ने पेपर पढ़ाए, निर्दोषों को गिरफ्तार किया, दोषियों को छोड़ा और उन्होंने भारी लेन देन की। एसओजी में जो अधिकारी ने लेन देन किए उनके नाम भी मैंने बता दिए, लेकिन पुलिस उन पर हाथ नहीं डालना चाहती। तब एक ही विकल्प बचता है, सीबीआई। सर, एक गरीब के घर का बच्चा, पूरी उम्मीद, पूरी आस उस परिवार की होती है कि ये सरकारी नौकरी करेगा, शायद कुछ पीढ़ियां तर जाएगी, शायद कुछ पैसा लाएगा। वो सारी उम्मीदों पर पूरा तरीके से रौंद दिया है। आप हैं जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन और कहीं सरकार के भी स्तर पर कुछ भी नहीं होता दिख रहा है। ऐसे में युवा कहाँ जाएगा? युवा को तो फिर मात्र एक ही विकल्प बचता है कि गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके सरकार को झुकाया जाए, सरकार से बात मनवाई जाए। अभी हमने उस दिन आए थे तो हजारों बेरोजगार विधानसभा पे प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने यहीं रोक दिया। जहाँ रोका वहाँ बैठ गए। अब सरकार झुकेगी नहीं तो बड़े पैमाने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा राज्य भर में। यही एक रास्ता बचता है। एक बड़ा सवाल ये है सर, बजट घोषित होने वाला है। क्या बजट इस तरीके से घोषित कर जब आपकी पुरानी चीज़ें क्रियान्वयन नहीं हो रहा, जब आपके पुराने वादे क्रियान्वित नहीं हो रहे, क्या कोई भरोसा करेगा ऐसे बजट पर? नहीं, बजट में तो इन्होंने किसानों के कर्जे माफ़ करने की बात कही थी। किसान तो आत्महत्या कर रहे हैं। इन्होंने बेरोजगारों को रोज़गार देने की बात कही थी। 28,000 CH यहाँ पर बैठे हैं जिनका रोज़गार छीन लिया। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, वो तक नहीं दिया। तो राजस्थान की जनता में इनके झूठे वादों से विश्वास उठ गया है। विपक्ष के रोल की अगर बात आती है तो एक अकेले किरोड़ी लाल मीणा ही दिखते हैं जो लगातार सरकार की कुरीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी कहीं कोई नज़र नहीं आता। तो ऐसा तो नहीं है कि एक जो नेतृत्व की तलाश है वो यहाँ पर आके ख़त्म हो रही है? ना, नेतृत्व की हमारे कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री के ढेर सारे हमारे यहाँ एस्पिरेंट्स हैं। इस मामले को लेकर पार्टी गंभीर है और पार्टी के कहने पर ही मैं ये आंदोलन कर रहा हूँ। हमारी पार्टी के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रीट पेपर पर सिविल लाइन्स पर प्रदर्शन किया था, लाठीचार्ज हुआ था, कई लोग घायल हुए थे और हमारी पार्टी ने ही विधानसभा का घेराव पेपर लीक पर किया था, जिसमें भी लाठीचार्ज हुआ था। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष की चोटें आई थी
इसलिए ऐसा नहीं है। पूरी पार्टी शुरू से इस मामले में गंभीर है, चिंता कर रही है, समय समय पर आंदोलन करती है। उसका ही एक हिस्सा ये भी है जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं। अभी तक तो सरकार के कानों में जू रहेंगी नहीं, अब आगे क्या रणनीति है? आगे भी सरकार इसी तरह से मुकबदिर की तरह चलती रही और बिल्कुल भी कुछ काम नहीं किया इस मुद्दे पर, तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा और बीजेपी क्या करेगी, युवा क्या करेंगे? वो तो पार्टी तय करेगी आगे क्या करना है, और तदनुकूल हम सड़कों पर और सड़कों से सदन तक आंदोलनरत रहेंगे। सड़क से सदन तक लगातार आंदोलन चलता रहेगा। बेरोजगार के साथ लगातार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पिछले एक हफ्ते से हैं और आगे भी बने रहेंगे, ये कहना है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का। और यहाँ पर साफ तौर पर सरकार की नाक में नकेल तो कस दी है और अब इस मामले पर सरकार पूरी तरह से घिर गई है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। कैमरामैन करण के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया जिसकी मार्केट में डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस चीज के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है या फिर आलस की वजह से लोग उसे यूज करना पसंद नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कार वॉशिंग इंडस्ट्री की। सभी लोग साफ सुथरी गाड़ी में घूमना तो चाहते हैं, लेकिन उसे धुलवाने बाहर जाते हैं तो घंटों तक वेट करना पड़ता है और यही हम लोगों को पसंद नहीं है। हमारे बिजी स्केड्यूल में एक संडे तो है जिस दिन हमें छुट्टी मिलती है और हम सिर्फ आराम करना चाहते हैं, राइट भाई। लोग तो आजकल खाना भी घर बैठे मंगवाते हैं, बाहर नहीं जाते, इसलिए जोमेटो और स्विगी भी काफी फेमस हो चुकी है। तो एक कंपनी ने सोचा कि क्या कार वॉशिंग सेगमेंट में भी हम लोगों को ऐसी सर्विसेज उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्होंने रिसर्च की, मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज किया और एक ऐसा प्रोसेस डेवलप किया कि जहां लोग घर बैठकर अपनी कार वॉशिंग की बुकिंग करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गेट सेट वॉश कंपनी के बारे में, जो कि थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। इस कंपनी का मानना है कि उनके प्रोफेशनल स्टाफ सिर्फ 2 से 3 बकेट पानी को यूज करके आपकी गाड़ी को बिल्कुल नया जैसा चमका देते हैं। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। इतने अच्छे रिव्यू मिलने के बाद कंपनी ने सोचा क्यों ना हम इस सर्विस का फायदा बाकी लोगों को भी दे सकें। इसलिए कंपनी ने गेट सेट वॉश के नाम से एक एप्लीकेशन डेवलप की और एक बिजनेस का फ्रेंचाइज मॉडल डेवलप किया, जहां से लोग अपनी कार वॉश की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं और वो भी अपने टाइम के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, गेट सेट वॉश एक मात्र ऐसी कंपनी है जिन्होंने एप्लीकेशन को इतना यूजर फ्रेंडली बना दिया है कि कोई भी इस एप्लीकेशन को यूज करके 1 मिनट के अंदर अपनी कार वॉश की बुकिंग करवा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि आप इस बिजनेस को करके कैसे महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। देखो भाई, अगर आप सबसे अलग चीज मार्केट में नहीं करोगे तब तक लोग आपके पास नहीं आएंगे। जो लोग सब कर रहे हैं आप वही चीज करोगे तो आपके पास कौन आएगा? कस्टमर उन्हीं के पास जाना पसंद करता है जो कि सालों से मार्केट में बैठे हुए हैं। इसलिए जब आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं जो कि पहले से मार्केट में अपना नाम बना चुकी है, जो लोगों का दिल अपनी सर्विस की वजह से जीत चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपके फेल होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी कंपनी की फ्रेंचाइज लेने के बाद आप मार्केट में अकेले ऐसे लीडर बन जाएंगे जहां पर कोई कम्पीट नहीं कर सकता। और तो और कंपनी की खासियत ये भी है कि आप अपने एरिया में जितनी भी सेल करेंगे उस पर कंपनी आपको कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करेगी, यानी जितना भी सेल होता है 100% आपका। तो चलिए जानते हैं कि आप फ्रेंचाइज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक प्रोवाइड किया है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कंपनी की वेबसाइट पे विजिट करके वहां से भी फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई किया जा सकता है। कंपनी की एप्लीकेशन भी आपको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करें और वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।